नमस्कार मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राओं। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने बहुत पहले से ही ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों की बोर्ड कक्षाओं के लिए ब्लूप्रिंट परीक्षा के समय आता था, किंतु इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने बहुत पहले से ही ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। आप लोगों की केमिस्ट्री में कुल कितने लेसन हैं, किस लेसन से किस प्रकार का प्रश्न आएगा, किससे ऑब्जेक्टिव आएगा, किससे बड़े अंक के प्रश्न आएंगे, वो आप लोग ब्लूप्रिंट में देखिएगा। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2022 और 23। तो देखिए 2022-23 के लिए केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट आ गया है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23, मतलब कक्षा 12 के केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट क्या है। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान, पूर्णांक वही 70 अंक का रहेगा और 30 नंबर की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। समय 3 घंटे का ही रहेगा। फिर आप देखिए किस अध्याय से किस प्रकार के लेसन आने, किस प्रकार के प्रश्न आने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, अध्याय 1 हट चुका। जो पहले ठोस अवस्था था वो अब हट चुका है। मैं बाद में आपको बताऊंगा भी कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने को पढ़ना बिलियन। बिलियन वाली यूनिट से कुल 7 अंक के आएंगे प्रश्न। इसमें से वस्तुनिष्ठ अंक 2 अंक के होंगे, एक एक नंबर वाले। वस्तुनिष्ठ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, वस्तुनिष्ठ में एक शब्द में भी हो सकता है, रिक्त स्थान भी हो सकता है, वस्तुनिष्ठ भी हो, विकल्प वाले भी हो सकते हैं और सही जोड़ियां भी हो सकती हैं। इसमें से 2 अंक वाला एक कोई प्रश्न आएगा, एक कोई 3 अंक वाला रहेगा। इसमें से जनरली जो 3 अंक वाला रहता है वो न्यूमेरिकल या गणितीय व्यंजक टाइप से रहता है। मतलब इसमें से कुल 2 प्रश्न रहेंगे, एक 2 अंक का और एक 3 अंक का। अध्याय 2 इसमें विद्युत रसायन है। विद्युत रसायन में कुल 9 अंक का आना है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा और 5 अंक। इस अध्याय से जनरली हमेशा की तरह 5 अंक का प्रश्न ही एक आता था पहले से भी, अब भी एक 5 अंक का प्रश्न आएगा, एक 2 अंक का आएगा। अब इससे वस्तुनिष्ठ भी पढ़ना है। यूनिट 3 आपकी जो है रासायनिक बलगत की, इस यूनिट से भी कुल 7 नंबर का आना है, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, एक 2 अंक का कोई प्रश्न रहेगा और एक 3 अंक का प्रश्न रहेगा। इस अध्याय से भी 2 प्रश्न रहेंगे। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसके पहले पी ब्लॉक फर्स्ट और पी ब्लॉक सेकंड के तत्व थे, पर इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उस अध्याय को ही हटा दिया। तो हम बात करेंगे डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इससे कुल 7 नंबर का आएगा, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न केवल के एक ही प्रश्न आएगा 3 अंक का। हर प्रश्न में अथवा रहेंगे, अथवा उसी यूनिट का रहेगा, जिस यूनिट का मेन क्वेश्चन रहेगा उसी यूनिट से अथवा आएगा। इसके बाद अगली यूनिट है आपकी उप संयोजी यौगिक। इससे कुल 7 नंबर का आएगा, 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 2 अंक वाले दो क्वेश्चन रहेंगे, 2 अंक के। इस प्रकार से हेलो एल्केन, अब यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। देखिए, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। यहाँ से देखिए चारों अध्याय केमिस्ट्री के हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। मैंने कोरोना काल में भी देखा कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस रिड्यूस होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ भी नहीं हटता। इसी साल मैंने भी देखा कि 5-6 चैप्टर हट चुके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई नहीं हटता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 6, 7, 8, 9 जो यूनिट हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप कितने कितने नंबर की, 6, 12, 8, 20 और 20, 6, 26 अंक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। और ये केमिस्ट्री मैं आपको बता दूं बहुत ही कठिन रहती है। यदि आप इसको अच्छे से मेहनत कर लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में कहीं भी आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तब तो फिर डिस्टेंशन लगना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरिन। इससे कुल 6 नंबर का आना है, 2 ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 4 अंक का कोई प्रश्न आएगा। इसके पहले भी इस यूनिट से 4 अंक का एक प्रश्न आता था। नेक्स्ट यूनिट 7 यूनिट एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर।
इससे कुल 6 अंक का आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 3 अंक के, और इसके बाद एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। कुल 6 अंक के इस लेसन से आने वाले हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल केमिस्ट्री का सबसे कठिन चैप्टर ये माना जाता है। इससे कुल 8 नंबर का आएगा, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, एक 2 नंबर वाला भी आएगा, इस एक 5 नंबर वाला। अभी तक इस अध्याय से 5 अंक वाले प्रश्न नहीं आते थे, पर इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस लेसन से भी एक 5 नंबर का प्रश्न देगी। नेक्स्ट आपकी एमीन, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इससे कुल 6 नंबर के आएंगे। इससे सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव आते हैं और एक कोई 2 अंक का प्रश्न रहेगा। लास्ट यूनिट है आपकी जैव अणु। इसके बाद कुछ चैप्टर हट गए, मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। उनको आपको नहीं पढ़ना, नॉलेज की दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। जैव अणु से कुल 7 नंबर का आएगा, जिनमें से एक 1 अंक वाले 5 प्रश्न रहेंगे और एक 2 अंक वाला प्रश्न रहेगा। तो कुल योग देखिए कुल कितने प्रश्न आपके आएंगे। कुल 70 अंक का पेपर होगा। 70 अंक के पेपर में 28 ऑब्जेक्टिव होंगे। सोचिए 7 सही जोड़ियाँ, 7 सही विकल्प, 7 एक शब्द में उत्तर और 7 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केमिस्ट्री में जनरली सही गलत सत्य असत्य नहीं पूछता है। फिर इसके बाद 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन रहेंगे 16 अंक के, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 अंक के, और एक ही प्रश्न 4 अंक का आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और 5 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। दैट मीन्स कुल 19 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न छोड़कर प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक अंतिम तक सभी में अथवा रहेगा, और अथवा भी उसी यूनिट से रहेगा जिस यूनिट से क्वेश्चन होंगे। देखिए प्रश्न पत्र कैसे बनेगा। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, लगभग सभी में पिछले साल से ये ब्लूप्रिंट आ चुका है। 40% जैसे 70 का यदि पूर्णांक है तो उसका 40% कितना कहलाएगा, 28। तो 28 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे। 40% विषय परक प्रश्न होंगे, मतलब विषय संबंधित रहेंगे, और ये 20 प्रश्न जो 20% विश्लेषणात्मक है, ये भी सरल प्रश्न रहते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ जो मैंने बताया। सही विकल्प 7 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक, एक शब्द में उत्तर 7 अंक, और ये सही जोड़ी 7 अंक। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का मतलब अथवा होगा। यह विकल्प समान इकाई अर्थात उसी इकाई या उप इकाई की होगी। पहला अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के होंगे, जो 7 आना मैंने ऊपर बताया, लगभग 30 शब्दों में लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्न 3 अंक के आएंगे, लगभग 75 शब्दों में लिखना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है वो 4 अंक वाले रहेंगे और एक 5 अंक का रहेगा। 4 अंक वालों को लगभग 120 शब्दों में, और 5 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे जिनको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। कठिनाई का स्तर पेपर देखिए 40% कठिनाई रहेगी, सरल 45% रहेंगे, सामान्य प्रश्न 15% रहेंगे। केमिस्ट्री में जनरली सभी लड़के पास हो जाते हैं, पर अच्छे मार्क्स वही ला पाते हैं जिनमें जो कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं या जो पेपर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसके बाद देखिए जो चैप्टर हटा है मैं उसकी बात कर दूं। केमिस्ट्री में कुल 16 यूनिट थी, जिसमें कि अभी हमने आपको यूनिट दिखाई 10 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी 6 यूनिट हट गई हैं। पहला अध्याय 1 ठोस अवस्था, संपूर्ण अध्याय हट गया, इसको नहीं पढ़ना है। पृष्ठ रसायन, पहले की जो आप लोगों की बुक पुरानी होंगी उसमें ये 5 लेसन में था पृष्ठ रसायन, ये भी पूरा अध्याय हट चुका है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये 6 पार्ट में था, 6 यूनिट थी, ये भी पूरा चैप्टर हट गया है। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट एवं सेकंड, संपूर्ण अध्याय ये भी हट गया है। बहुलक ये भी हट गया है, और दैनिक जीवन रसायन में ये तो आप लोगों के कुल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 16 यूनिट में से 6 यूनिट आपके यहाँ से घटा दी गई हैं या हटा दी गई हैं। तो आप लोगों के पास 10 यूनिट हैं, इनको आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।